दोस्तों, अभी जिस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया वो केस भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में बेहद दुर्लभ कहे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर फैसलों में से एक माना जा रहा है, जहां पुलिस कर्मियों को खुद अपने ही कस्टडी हिंसा के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। आमतौर पर ऐसे मामलों में लंबी कानूनी लड़ाई और सजा में नरमी देखी जाती है, लेकिन इस बार अदालत का फैसला बेहद सख्त और ऐतिहासिक माना जा रहा है। तमिलनाडु के मदुरै की फर्स्ट एडिशन सेशन कोर्ट ने एक कस्टोडियन डेथ केस में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा दी। दोस्तों, ये पूरा मामला पिता और बेटे की दर्दनाक मौत से जुड़ा हुआ है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये घटना तमिलनाडु के सतनकुलम की है और इसकी शुरुआत साल 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान होती है। उस समय देश में सख्त पाबंदियां लागू थी और सड़कों पर लगभग सन्नाटा था। 19 जून 2020 की शाम करीब 7:30 बजे 58 वर्षीय व्यापारी पी जयराज को पुलिस ने इस आरोप में हिरासत में लिया कि उन्होंने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही जयराज के 31 वर्षीय बेटे जय बेनिक्स को इस बात की जानकारी मिली, वो तुरंत अपने पिता को छुड़ाने सतनकुलम पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसने पूरे मामले को एक भयावह मोड़ दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बेनिक्स ने देखा कि पुलिसकर्मी उसके पिता को बेरहमी से पीट रहे हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो सवाल उठाया कि उसके पिता को क्यों पकड़ा, तो पुलिसकर्मियों ने उसे भी हिरासत में ले लिया और दोनों को थाने में बंद कर दिया। सीबीआई जांच में सामने आया कि दोनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें सबक सिखाने के नाम पर घंटों तक टॉर्चर किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उन्हें बार बार पीटा जाता था, उनके कपड़े तक उतरवा दिए गए थे और उन्हें एक टेबल पर झुकाकर हाथ पैर बांधकर लाठी से मारा जाता था। इतना ही नहीं, दोनों को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो खुद अपना बहा हुआ खून साफ करें ताकि सबूत मिटाए जा सके। फर्श पर पड़े खून को बाद में सफाई कर्मचारियों से हटवाया गया और खून से सने कपड़ों को अस्पताल के डस्टबिन में फेंक दिया गया ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। रिश्तेदारों के अनुसार पूरी घटना के दौरान वो लोग थाने के बाहर ही मौजूद थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। बाद में पुलिस ने अस्पताल ले जाने से पहले ऐसे कपड़े मंगवाए जिसमें चोटों और खून के निशान छिपाए जा सके। दोनों के खिलाफ फर्जी केस भी दर्ज किया गया। शुरुआत में उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब जेल में रखा गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 22 जून 2020 को अत्यधिक खून बहने और गंभीर चोटों के कारण जे बेनिक्स की मौत हो गई और अगले ही दिन उनके पिता पी जयराज ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे तमिलनाडु में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन किया और मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद 24 जून 2020 को मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान कई अहम सबूत सामने आए, जिसमें थाने की दीवारों, टॉयलेट, कमरे और लाठियों से मिले डीएनए सैंपल शामिल थे, जो पीड़ितों से मेल खाते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ तौर पर मौत की वजह गंभीर पिटाई और आंतरिक चोटों को बताया गया। सीबीआई ने इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था, जिनमें से एक की बाद में कोविड के कारण मौत हो गई। बाकी 9 के खिलाफ सितंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल की गई। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया और माना कि पुलिसकर्मी गंभीर रूप से दोषी है और उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। करीब 50 गवाहों के बयान इस मामले में दर्ज किए गए, जो आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त पाए गए। अदालत ने इसे कस्टोडियन डेथ का गंभीर मामला मानते हुए 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि कस्टोडियन डेथ के मामलों में पुलिसकर्मियों को इतनी कठोर सजा बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसे फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।